और वो कारें बनानी शुरू की और कई साल तक वो एक ही तरह की कारें बनाता रहा। लोग बड़े चीखते थे कि इसको इम्प्रूव करो, बेहतर करो, लेकिन उसे पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिनके पास वही वो बेसिक कार भी नहीं है, तो वो फिर करता रहा। साथ ही साथ उसने अपने एक्सपर्ट्स को, अपनी R&D को हुक्म दिया कि वो V8 इंजन बनाए, फिर अपना हल्का या हबाब चेंज करें। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते तो किताबें बेहतरीन हैं। आप कायद आज़म की ज़िंदगी पढ़िए, महात्मा गांधी की पढ़िए, इब्राहिम लिंकन की पढ़िए, हेनरी फोर्ड की पढ़िए, ठीक है ना, थॉमस एडिसन की ज़िंदगी पढ़िए, फिर थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए। इन लोगों के साथ रहिए, ये ग्रेट्स हैं, तो वो बहुत उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। पीपल विल फॉलो यू, सारे नहीं। मैंने बताया ना, कुछ लोग तो भाई डिफॉल्ट जिंदगी में पीछे रहने के लिए बने हुए हैं, उनकी तो चॉइस ही नहीं है। वो स्मोकर होंगे, वो नशा करते होंगे, वो लड़कियों के चक्कर में होंगे, वो आवारा वेला रहना चाहते होंगे, वो उनको एसी के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपकी दुनिया वही है जो दुनिया आपने तसव्वुर की है। आपकी जो ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, जो विजुअलाइजेशन है, जो आपकी माइंड मूवी है, माइंड पिक्चर है, वही दुनिया आपकी क्रिएट हो जाएगी। लिहाजा हर वक्त इस चीज़ के मद्देनज़र रखें कि आपके ख्यालात क्या चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही ख्याल, एक ख्याल बुरा आपको बहुत बुराई तक और बहुत आगे तक ले जाएगा। एक अच्छा ख्याल, एम्पावरिंग, पॉजिटिव, मोटिवेशनल थॉट आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हेनरी फोर्ड ने एक बड़ी मशहूर बात कही हुई है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप ठीक है, आप नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड वो शख्स है जिसने इंसानियत को, वो घोड़ों पे चलते थे, यानी 2 घोड़े की बग्गी के ऊपर जो है ना वो चलते थे। फिर उसने मोटर इंडस्ट्री को सही मानों में इंट्रोड्यूस किया और वो कारें बनानी शुरू की और कई साल तक वो एक ही तरह की कारें बनाता रहा। लोग बड़े चीखते थे कि इसको इम्प्रूव करो, बेहतर करो, लेकिन उसे पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिनके पास वही वो बेसिक कार भी नहीं है, तो वो फिर करता रहा। साथ ही साथ उसने अपने एक्सपर्ट्स को, अपनी R&D को हुक्म दिया कि वो V8 इंजन बनाए, ठीक है ना, यानी एक बेसिक लेवल का काम वो कर रहा था। और उसने कहा कि सबसे हाईएस्ट लेवल जो है उसने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठा दी। उन्होंने कहा ये नहीं बनता V8 इंजन। उसने बार बार उन पर फंड किया, उनको मोटिवेट किया और बनेगा। और ये शख्स के ऊपर फिर बड़े मसाइल पेश आए अमेरिका के अंदर। उसके ऊपर कभी कुछ कोई बहतान, कभी कोई तहमत, कभी कोई वो जो हमारे यहाँ भी होता है, जो बंदा तरक्की करने लगता है तो वो पीछे लोग उसको टांगे खींचना शुरू करते हैं, उसके ऊपर बुरे बुरे बातें कसना शुरू करते हैं। अगर आप इन लोगों को फेस कर सकते हैं तो आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग इनको फेस ही नहीं कर सकते। ये जो भौंकने वाले तबीयत के लोग होंगे, आपके ऊपर खामखा की बकवास करेंगे, आप ठीक काम कर रहे होंगे लेकिन आपके ऊपर बकवास करेंगे। ये लोग जो हैं हर जगह पाए जाते हैं। ये लोग, ये मेंटेलिटी का उनका लेवल ये होता है कि ना ही खुद आगे, ना ही खेलेंगे, ना ही खेलने देंगे, ना ही वो खुद कोई कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, वो चीज़ों को डिले करते हैं, बुरी आदतों इल्लतों में मुब्तला होते हैं और वो खुद कुछ नहीं करते। और अगर आप उनके दाएं बाएं, उनके ज़ेर असर आ गए तो आप भी तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो तो डूबे ही हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। लिहाजा एसोसिएशन चेंज करें, सोचें चेंज करें पहले, फिर अपना हल्का या हबाब चेंज करें। अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते तो किताबें बेहतरीन हैं। आप कायद आज़म की ज़िंदगी पढ़िए, महात्मा गांधी की पढ़िए, इब्राहिम लिंकन की पढ़िए, हेनरी फोर्ड की पढ़िए, ठीक है ना, थॉमस एडिसन की ज़िंदगी पढ़िए, फिर थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए। इन लोगों के साथ रहिए, ये ग्रेट्स हैं। दे आर अचीवर्स। जब आप अचीवर्स के साथ होते हैं तो वो मेंटेलिटी आपकी डेवलप हो जाती है। ये सारा कुछ मेंटेलिटी की बात है, थाट्स है, फिर माइंडसेट की बात है, ठीक है ना, फिर एसोसिएशन की बात है, फिर आपका जो विजन है उसकी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए। खुदारा बेशुमार वीडियोस हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनाई हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं आपको, और मेरी हमेशा, मैं उस बंदे के साथ कभी मिलना नहीं पसंद करता कि जो पैसे वो बंदा जिसके कोई एम ना हो, अज़ाइम ना हो। लोगों के बारे में नहीं इस तरह सोचना चाहिए, लेकिन मुझे वो लोग अपील नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। और आपके साथ मेरा ज़्यादा टाइम इसलिए गुजरता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं,
ये हमारी जो कम्युनिटी है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है कुछ ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो फारग फजूल वेले, जिन्हों इसी वजह से तो मुल्क का ये आलम हो गया। अगर पाकिस्तान में सिर्फ 10 लाख लोग जो हैं वो ये वाली सोचों के हों, जो मेरी लिए सोच हैं, ये वाली सोचों के हों 10 लाख लोग, तो पाकिस्तान तो कहाँ से टर्न अराउंड कर जाता है। यहाँ तो अगर कोई जीनियस है, अच्छी सोच रहा है, तो वो करप्ट है, चोर है, बदमाश है, वो अपनी ज़ात से आगे निकलता ही नहीं है। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान को है। लेकिन आप, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बाद में आपको इस तरफ आना चाहिए, लेकिन पहले आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए। इसको छोड़ दें पॉलिटिक्स को, इसको छोड़ दें जो भी खेलें हो रही हैं, जो भी तमाशे हो रहे हैं, जो भी टॉक शो हो रहे हैं, जो भी वहाँ अदाकाराएँ आ रही हैं, खूबसूरत बातें कर रही हैं, ये सब छोड़ दें। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप काफ़ी कुछ करने के बाद फिर आप इंटरटेनमेंट चाहेंगे ज़िंदगी में, तो फिर वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन जिस स्टेज पे आप हैं, ये आपके ऊपर हराम है ये चीज़ें। जब तक कि आप अपने वो खाक में मिलके गुलो गुलजार ना बना दें चीज़ों को, ठीक है ना, वो दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार बनता है। ये जो धूपें हैं, ये जो गर्मियां हैं, ये जो नामसाइद हालात हैं, ये जो मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत है, लानसनेस है, ये सारी कैफियत जो हमें ये प्रोवोक कर रही हैं कि हम आगे बढ़ें, हम और अच्छा करें, हम अपने आप को बेहतर करें, हम ज़िंदगी में बड़े मकासद बनाएं। न सिर्फ हमें कामयाब होना है, हमने पाकिस्तानियों को कामयाब करना है, ठीक है ना। क्योंकि एक बंदा अगर आपके पास इंस्पायरेशनल होगा ना, तो वो बहुत उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। पीपल विल फॉलो यू, सारे नहीं। मैंने बताया ना, कुछ लोग तो भाई डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी में पीछे रहने के लिए बने हुए हैं, उनकी तो चॉइस ही नहीं है। वो स्मोकर होंगे, वो नशा करते होंगे, वो लड़कियों के चक्कर में होंगे, वो आवारा वेला रहना चाहते होंगे, वो उनको एसी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती होगी, ठीक है ना जी। उनको बाहर से खाना खाए बगैर उनका खाना नहीं होता होगा। आप सादा खाएं, सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, ये चीज़ें खाएं, ठीक है ना जी। उबली हुई चीज़ें खाएं, सैलड ज़्यादा खाएं, पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं। आप कहेंगे यार देखें, ज़िंदगी को जब आप तड़के लगा लगा के खाएंगे ना, तो वो ज़िंदगी आपको खा जाएगी। मैं एक शुगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, और फिर मैंने कुछ 4-5-6 जो किताबें पढ़ी है ना, अब मैं अपने आप को भी कहाँ से बेहतर ले जा रहा हूँ, और मैं अपनी लाइफ को अगले 50 ईयर्स को प्लान कर रहा हूँ। 100 ईयर्स तक इंशाल्लाह ताला मैंने प्लान कर लिया अपनी ज़िंदगी को, और मैं एक्टिवली काम करूँगा 100 साल तक। अभी मेरी 50 है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, हमेशा कोई प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, मसला आए, धोखा हो, कुछ भी हो, उसको देखें कि ये मुझे बड़ा करने के लिए आया है, ये मेरे लिए खैर ख्वाही है, ये मेरे लिए एक साइन है कि अब यहाँ से मैं टेक ऑफ कर जाऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं से वो जहाज़ टेक ऑफ करता है, उसकी हद ख़त्म हो जाती है, उसको टेक ऑफ करना ही होता है। तो ये वो पोजीशन होती है ज़िंदगी में, जब आपके अगर आपके पास वो सिचुएशन है कि आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, आपके साथ सिंसियर लॉयल लोग नहीं हैं, झूठे हैं, मकार आपके साथ हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह सोचेंगे जिस तरह से मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, और अगर आप इस तरह सोचना चाहते हैं जिस तरह मैं सोचता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंस्पायर करता रहूँ, मोटिवेट करता रहूँ, मैं आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ साथ लेके चलूँ। मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और आपको भी साथ लेके जाना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।